दोस्तों, भारत में एक ऐसा गांव है जहां सबके सब करोड़पति हैं। जी हां, करोड़पति। इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। इस दुनिया में जितनी भी महंगी से महंगी गाड़ियां हैं, आपको इस गांव में देखने को मिल जाएगी। जी हां, इस गांव में ये सोचिए कि भारत के इस गांव के लोग अमीर कैसे हुए। आखिर इस गांव का राज क्या है, अमीरी का राज क्या है इस गांव में। दोस्तों, जब भी भारत के गांव की बात होती है तो आंखों के सामने कच्चे मिट्टी के मकान नजर आने लगते हैं। धूल मिट्टी में खेलते बच्चों की तस्वीर आंखों के सामने घूमने लगती है, क्योंकि हम सब ने भारत में ऐसे ही गांव देखे हैं। लेकिन दोस्तों, भारत का ऐसा गांव जहां पर ऊंची ऊंची इमारतें हैं, महंगी से महंगी गाड़ियां हैं, यहाँ के बैंकों में 1,500 करोड़ से ज़्यादा पैसे जमा हुए हैं। यहाँ के पोस्ट ऑफिसों में भी लोगों ने करोड़ों रुपए जमा किए हैं। कहा जाता है कि यहाँ के पोस्ट ऑफिसों में 500 करोड़ से ज़्यादा धनराशि है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि यहाँ के रहने वाले ज़्यादातर लोगों के घरों में ताले लगे हुए हैं। असल में दोस्तों, ये गांव गुजरात में स्थित है, जिसका नाम है बल्दिया। गुजरात के कच्छ इलाके में स्थित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव के रहने वाले लोगों के अकाउंट में अरबों रुपए पड़े रहते हैं। यहाँ की साफ़ सुथरी चौड़ी चौड़ी सड़कें और सुंदर से सुंदर मकान आपको हैरान कर देगी। आप किसी गांव में हैं या कि विदेश में, अब आप सोच रहे होंगे कि भला यहाँ के लोग इतने अमीर कैसे हुए। असल में यहाँ पर जितने लोग रहते हैं उनमें से 95% लोग विदेशों में काम करते हैं। होता यह है कि ये लोग विदेश में जाकर काम करते हैं और सिर्फ छुट्टियाँ मनाने के लिए 2 या 3 महीनों के लिए अपने गांव में आते हैं। इसी वजह से यहाँ के अधिकतर घरों में ताले लगे रहते हैं। वैसे आपको बता दें कि विदेशों में काम करने की शुरुआत इनकी आज की नहीं है। इनकी कई पीढ़ियाँ विदेशों में काम करती आई है। 100 से 150 साल पहले लोगों ने विदेश में जाकर नौकरी व व्यापार करना शुरू कर दिया था। उसके बाद ये जब इस गांव में लौटे तो काफ़ी ज़्यादा धनराशि लेकर लौटे। उन्हें देखकर गांव के बाकी लोगों ने विदेशों में जाकर काम करने का निर्णय लिया। उसकी वजह से आज ये गांव इस तरह दिखाई देता है। जो वहाँ कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा गांव में भी इन्वेस्ट करते हैं, गांव को साज संवार में भी इन्वेस्ट करते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात का यही गांव करोड़पति गांव नहीं है, बल्कि आसपास इस तरह के कई और गांव हैं। उन्हीं में से एक गांव है धर्मंज गांव। गुजरात के इस गांव को NRI कहा जाता है। यहाँ के हर घर का एक व्यक्ति विदेश में काम करता है। बल्दिया गांव की तरह आपको इस गांव में भी खूबसूरत इमारतें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, महंगी से महंगी गाड़ियां, बैंकों की कई शाखाएं और यहां तक कि चौराहे पर मैकडोनाल्ड के फ्रेंचाइजी भी देखने को मिल जाएंगे। हालांकि यह गांव कम शहर ज़्यादा लगता है, जो कि यहां पर डेवलपमेंट साफ साफ दिखाई देता है। यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, थिएटर हैं, बड़े बड़े नामी रेस्टोरेंट के फ्रेंचाइजी भी हैं। इतना सारा शहर में जो चीज़ देखने को न मिले, आपको इस गांव में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सरकार ने इस गांव को डेवलप करने में कोई मदद नहीं की, बल्कि यहाँ के लोगों ने ही धर्मंज गांव को अपने पैसों से डेवलप किया है। दोस्तों, आपने करोड़पतियों का गांव तो देख लिया, लेकिन आपको बता दें कि भारत में एक से बढ़कर एक अनोखे गांव मौजूद हैं और इन्हीं में से एक गांव है जिनकी मुखिया की 60 पत्नियां हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लोंगवा गांव की, जो कि भारत का आखिरी गांव भी कहा जाता है। इस गांव का आधा हिस्सा भारत में तो आधा हिस्सा म्यांमार में। दोस्तों, यह गांव घने जंगलों से म्यांमार की सीमा से सटा हुआ है। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी खास बात यह है कि गांव के मुखिया के घर के बीचों बीच से ही भारत और म्यांमार की सीमा गुजरती है। वहीं यहाँ के लोग गांव के प्रमुख को अंग कहते हैं। लेकिन इस गांव से रोचक इस गांव का प्रमुख, जिसकी आज के समय 60 पत्नियां हैं और ये 70 से अधिक गांव पर शासन करता है। गांव के प्रमुख की तरह ऐसे कई भी घर हैं जिसके घर के बीचों बीच से म्यांमार की सीमा गुजरती है। इतना समझ लीजिए कि उनका किचन अगर भारत में है तो उनका बेडरूम म्यांमार में। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में रहने वाले कुछ युवा म्यांमार की सेना में भर्ती हो चुके हैं। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो
सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।